अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो आज आपके दोस्तों के साथ बात करनी है, आपको याद होगा मैंने देवबंदी मकतबा फ़िक़्ह, जमीयत उलमा इस्लाम और फिर तबलीगी जमात, फिर जनाब इसी मकतबा फ़िक़्ह से निकलने वाले जिहादी ग्रोह और फिर शरपसंद ग्रोह भी, फ़िरका वाराना ग्रोह भी, जो भी बने और फिर उसके जो भी मज़मरात हैं और जो उनमें चेंजेस आ सकती हैं या आ रही हैं, उस हवाले से मैंने बात की थी। अब उसकी मैं दूसरी किस्त आप दोस्तों के सामने जो है वो लाना चाहता हूँ। दूसरी केस जो है वो मेरे पिछले कॉलम से रिलेटेड तो है, लेकिन वो 2019 के उस कॉलम का हिस्सा नहीं थी। वो अब की जो है तब्दीलियाँ उसके बारे में बात है। वो तब्दीली जो सबसे बड़ी मैं नोट कर रहा हूँ वो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब है। इवन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी वो मामला नहीं है, लेकिन मुफ्ती अब्दुल रहीम जामियातुर रशीद बड़ी मशहूर दरसगाह है और वो उसके मोहतमम हैं, बड़ा नाम है। ये वो शख्स हैं जिनके बराह रास्त मुल्ला मोहम्मद उमर से ताल्लुकात थे। इनका दावा है और मुझे उनकी बात पर यकीन भी है। मैंने कुछ कुतुब भी पढ़ रखी हैं और कुछ ऐसे लोगों के हवाले से जो रेफरेंसेस मौजूद हैं कि जी ये बड़ा ही ये जो जिहादी जो स्ट्रक्चर था उसमें बहुत दूर तक इनकी पहुँच थी। मुल्ला उमर के हवाले से उन्होंने कहा था कि मुल्ला उमर ने पैगाम भेजा था उनके हाथ उसामा बिन लादेन को कि वो ये कोई हरकत करने वाले हैं, कोई भी दहशतगर्दाना कार्रवाई और इन्हें इससे रोका जाए। यानी मुल्ला उमर को ये इदराक था कि अगर कोई ऐसा काम हुआ तो उसकी जो बर्बादी है वो अफगानिस्तान पर आएगी। तो एक ये मामला। दूसरा, चेचनिया के जो लोग थे जो लड़ रहे थे रूस के खिलाफ, उनके साथ भी वो ज़ैलम खान जो हैं उनके साथ भी इनका ज़ाती ताल्लुक है। यानी जिहादी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह पर है, उसमें जो हज़रत हैं मुफ्ती साहब, उनका ताल्लुक मौजूद नज़र आता है। अच्छा, एक और बात, उन्होंने बड़ा सख्त स्टैंड लिया हुआ है। एक वो पहला स्टैंड उन्होंने लाल मस्जिद के वो जो है मौलाना अब्दुल अजीज उनके खिलाफ कि कोई खातून सिवाय मौलाना अब्दुल अजीज की वालदा के कोई खातून या जो बच्चियां वहां पढ़ती थी किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। और फिर उन्होंने कहा मैंने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। फिर वो तहकीकात के लिए कमेटी जो है उसके जो रिजल्ट्स आए वो भी सामने लेके आए कि उनकी बात बिल्कुल सही थी। मौलाना अब्दुल अजीज ने उनका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मौलाना अब्दुल अजीज ने सिर्फ यही कहा कि भी वक्त बदलेगा और फिर जामियातुर रशीद हमारा होगा, कुछ इस तरह की बातें की। जवाब उनकी बात का नहीं दिया। उन्होंने बार बार वो दावा दोहराते हैं कि मैंने हक सामने लाने की कोशिश की लोगों के आगे, और वो ये कहते हैं कि मैं अपने मदरसा में अपने तालिब इल्मों को बताता रहा कि आप प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। याद रखिए कि लाल मस्जिद के मामले के बाद, हादसे के बाद, ये जो है ना हमारे मुल्क में दहशत गर्दी की एक नई बहुत ही जो है ना तबाहकुन लहर शुरू हो गई थी। तो इस हवाले से उन्होंने तारीख में दुरुस्ती की कोशिश की। हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने उस लाल मस्जिद के मामले से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, वेस्ट को दिखाने की कोशिश की कि मैं ना हुआ तो इस्लामाबाद में जो है ना इस तरह इस्लामाबाद तक भी हो सकता है। और फिर उसके जो मज़मरात हैं वो भी आपको सामने आ गए कि ये बातें होनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान में जो है ना अगर इंतहा पसंद ग्रोह आ गए तो फिर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का क्या होगा, अमेरिका कैसे उसको कैप्चर करेगा। इजराइल ने जनाब अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। एक बाकायदा उस वक्त भी साजिश बुनी गई जिसमें वो अल्लाह की रहमत से कुछ बाकी कोशिशों से हम निकल गए, बच गए। ये आप ज़हन में रखिए। ये लोग जो बज़ाहिर मुजाहिदीन बनकर लड़ रहे थे, ये लड़ तो रहे थे पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ, मकासद किसी और के पूरे हो रहे थे, क्योंकि आके उन्होंने खुदा न खास्ता अगर आपको मैं एक सीन क्रिएट करके दूं कि पाकिस्तान में जो दूसरी फोर्सेस हैं उनको जो ये लोग फतह करते जाते, दहशतगर्दी बढ़ती जाती, तो फिर बड़ी ताकतें जो है ना वो जंप करती, इनको भी ख़त्म करती और हमें भी, हम सबसे पहले हमारा एटमी प्रोग्राम रोल बैक होता, हमारी जो सिक्योरिटी सॉवरेनिटी जो है ना वो कंप्रोमाइज हो सकती थी। ये साजिश थी, इनसे काम लिया जाना मतलूब था। तो अब जो है ये बातें वो मुफ्ती अब्दुल रहीम बहुत देर से करते आ रहे हैं। ये भी मैंने चेक किया कि वो पहले दिन से करते आ रहे हैं और ये अब नहीं है। हाँ, अब उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया, बड़ा नाम है। और उस हवाले से अब जो उन्होंने एक नई जो वीडियो की है उसमें एक और चेंज है जिसका मैंने अपनी वीडियो में भी हवाला दिया था कि चेंज आ रही है और हम उसको कैप्चर नहीं कर सके। मैंने मौलाना फजल रहमान की जमात के हवाले से बात की थी। अब ये एक और फैक्टर है।
मैंने उनकी पिछली वीडियोस देखी थी, उसमें वो अफगान तालिबान को टच नहीं करते थे। वो इनको जो टीटीपी वाले हैं या दूसरे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, उनको जो है ना वो ख़वारिज करार देते थे। लेकिन अफगान तालिबान को वो नहीं कुछ कहते थे। वो याद रखे कि इतने अहम आदमी हैं कि पाकिस्तान ने जितने भी कमेटियां भेजी हैं उलमा की मुज़ाकरात के लिए, इनकी मिन्नत तरले के लिए अफगानिस्तान वालों की, ये तालिबान की, ये तमाम ऐसी कमेटियों का भी हिस्सा रहे हैं, यानी उनका वहां पर असर और रसूख मौजूद है। कुछ लोग कहा जाता है उनके शागिर्द भी हैं जो वहां पर अब हुकूमत में है, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर सके। तो अब जो नई वीडियो में उन्होंने मौक़िफ़ लिया है, उन्होंने डायरेक्ट मुल्ला हैबतुल्लाह को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा ये अगर आपको गलत फहमी है कि ये कोई ताकत अलहदा है ये टीटीपी और ये अफगान तालिबान अलहदा है, तो ये गलत है। ये एक ड्रास्टिक चेंज है। एक बहुत बड़े आदमी के हाथों एक ड्रास्टिक चेंज आ रही है नुक्ता नज़र में। ये पहले मैंने कभी नहीं सुना। मैं ज़ाती तौर पर मुफ्ती अब्दुल रहीम को बिल्कुल नहीं जानता, मैं मिला भी नहीं हूँ, नाम बहुत सुना हुआ है और अब उनकी वीडियोज़ आ रही हैं तो वो मेरे सामने आ रही हैं, मैं सारे नोट करता हूँ। तो खैर उस हवाले से जनाब उन्होंने कहा कि ये अफ़गान तालिबान नहीं, ये तालिबान हैं और ये मिलकर लड़ रहे हैं और उनका सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह इखवंदज़ादा है। ये उन्होंने बात की है, उसका जो क्रक्स है बात का वो ये है। फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसने 700 जो सुइसाइड बॉम्बर हैं, उनको इकट्ठा करके उनके ज़ुम्मे ड्यूटी लगाई और ये वो अपनी पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि इस्लामाबाद पर अब अटैक होगा और बाद में इस्लामाबाद पर अटैक हुआ, वाना में कैडेट कॉलेज पर भी अटैक हुआ और उसमें उनकी बात फिर सच साबित नजर आती है कि वो अफगान शहरियत के लोग हैं। तो एक बात होगी, उन्होंने इस्लामाबाद के बारे में खबरदार किया था। फिर वो 700 के हवाले से कहते हैं कि कोई 120 लोग जो हैं वो कराची के लिए हैं, कुछ लाहौर के लिए हैं, बड़े शहरों के लिए। ये सुइसाइड बॉम्बर जो हैं वो मुल्ला हैबतुल्लाह ने वो कोई दुआ करवा के उनके ज़ुम्मे ड्यूटी लगवा कर हमारे लिए पाकिस्तान पर हमला के लिए रवाना किया है। तो ये एक वो बात है जो आज तक कोई मुफ्ती जो है देवबंदी मकतबा फ़िक्र वाला, वो अभी तक इस तरह की बात खुलकर नहीं कर सका। अगर उनकी बातें सही हैं, मुझे नहीं पता कि ये उनको मालूमात कहाँ से आईं। बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे उनको किसी ने सबक पढ़ाया हुआ है। इस वजह से मैंने उनकी क्रेडिबिलिटी पहले भी चेक की थी, अब भी चेक की है। वो जो दोस्त हैं, जो उनको जानते हैं, वो ये कहते हैं कि वो आज से नहीं बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं और वो बार-बार कह रहे हैं कि आप इस रियासत के खिलाफ लड़ेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो और अब भी जो ताज़ा उनकी वीडियो बड़ी हैरानकुन है। उन्होंने कहा है कि ये जो मैं उनका लफ्ज़ है, यहूदो हनूद की साजिश है और इसमें अमेरिका शामिल है, इज़राइल शामिल है, जो कि तालिबान को फंडिंग कर रहा है और पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को रोल बैक करने के लिए और पाकिस्तान की फौज को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। और ये पैसे उन्होंने नाम लेकर इंडिया, अमेरिका और इज़राइल, ये मैंने पहले नहीं सुना था। अफ़गान तालिबान, जिनको अलहदा किया गया था कि अफ़गान और हैं और ये वाले तालिबान और हैं, उन्होंने कहा ये एक है, इसका सरबराह एक है। ये मेरे जैसे लोग पहले करते रहे कि ये बैत एक हाथ पर जाए तो ये कैसे दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, जब हाथ एक पर बैत है तो ये जमात कैसे मुख्तलिफ हो सकती है। तो उन्होंने बांध दिया है। अब उनका बांधा हुआ कितना अहम है, ये आप ज़रूर पता कीजिए, ये बहुत अहम बात है। और इस हवाले से मैं सिक्योरिटी इदारों से ये भी कहूँगा कि उनकी जान की हिफाजत जो है ना 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दी जाए। अगर पहले से मौजूद है तो अच्छी बात है, मज़ीद बढ़ा दी जाए। ये बहुत ज़रूरतमंदाना मौक़िफ़ है। इन्फॉर्मेशन मुझे उनका नहीं पता कि उन्होंने हैबतुल्लाह पर जो इल्ज़ाम लगाया है, ये सच है या नहीं है, या जज़्बाती बात है। लेकिन जो वो फैक्ट्स बयान कर रहे हैं, वो प्रूव होते जा रहे हैं और उन्होंने मौक़िफ़ ले लिया है। उसके मौक़िफ़ की जो है ना आप ऐसे समझ लें, फ़र्ज़ करें मैंने कोई मौक़िफ़ लिया है, वो गलत हो सकता है, लेकिन उस गलत की बुनियाद पर आप इख्तिलाफ़ राय कीजिए, जान को खतरा नहीं होना चाहिए, उस आवाज़ को बंद नहीं होना चाहिए। प्रूव होना वो तो बाद की बात है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये एक लंबी साज़िश है, जिसका ये हिस्सा है। इनसे काम लिया जा रहा है, इनको पैसे दिए जा रहे हैं। मैं आपको एक टर्म जो है ना पिछले 2 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, मिना, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका।
ये बड़ी एक टर्म है जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में यूज हो रही है कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का किरदार बढ़ेगा तो फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी का भी सामना करना होगा। ये बात और लफ्ज़ों में मुफ्ती अब्दुल रहीम ने भी की है। वो बड़े आदमी हैं, मैं उनके साथ को अपने आप को बराबर नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने भी यही सोच जो है सामने रखी है। और एक मजहबी आदमी के मुंह से इतनी खुली बात करना ये बड़ा ही अहम है। और फिर उन्होंने अपनी जो पब्लिक है उसे एड्रेस किया है, जो उनके सुनने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, कि अपनी स्टेट के साथ खड़े हो जाइए, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हो। ये उनके खिलाफ आपके खिलाफ साजिश है, आप सब मारे जाएंगे। ये वो बातें हैं जो वो कर रहे हैं। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन जो है कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम की वो भी आपको दिखाऊं और उसको ज़रूर सुने। इख्तलाफ भी करें अगर आपको किसी बात से इख्तलाफ है, लेकिन फैक्ट्स की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर। और ये जो चीज़ें हैं, मेरा ये ख्याल है कि मैंने तो जो कॉलम लिखा ही लिखा था, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली एक बड़े आदमी के मुंह से नज़र आ रही है और वो इन चीज़ों को डिसोन कर रहा है और इतना आगे बढ़कर कि मुल्ला हैबतुल्लाह को मुल्ज़म करार दे रहा है पाकिस्तान की में होने वाली दहशतगर्दी के मामले में। इस पर ज़रूर गौर कीजिए। तौसीफ अहमद खान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.